फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे और स्टडी के लिए भी रेडी हो गए होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर? चैप्टर नेम है द मर्चेंट एंड द मंकीज। So let's begin the chapter. Once there was a merchant. He lived in a city. He went from village to sell caps. One day he was going to a village. It was very hot. His way lay through a forest. He felt tired, so he sat down in the शेड ऑफ अ ट्री। तो एक बार की बात है, जो मर्चेंट है ना, वो क्या है, वो सिटी में जाता है वहाँ पर और सिटी के अंदर ही वहीं पे रहता है। लेकिन वो बेचने के लिए एक बार उसके पास बहुत सारी कैप्स थी, वो कैप्स को सेल करता था, ठीक है। और विलेज के अंदर आता था। विलेज मतलब होता है गाँव के अंदर, है ना, गाँव के अंदर कैप्स को सेल करता था। एक बार की बात है, वो वहीं पर जा रहा था गांव के अंदर। वो बहुत थक गया, ठीक है, बहुत हॉट था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से उसने वहीं पे फॉरेस्ट के अंदर एक पेड़ के नीचे वो बैठ गया और वहीं पर ही वांटेड टू टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। उसने सोचा कि थोड़ा टाइम उस ट्री के नीचे बैठकर रेस्ट कर लेता हूँ। ही पुट द बंडल ऑफ कैप्स बिसाइड हिम एंड ले डाउन एंड फेल asleep। और वहीं पर उसने अपनी कैप्स को रख लिया और पूरे बंडल को, और वहीं पर सो गया। In the forest there lived many monkeys. Some monkeys came to that tree. They saw the man sleeping. They saw the bundle of caps also. They climbed down and took away all the caps and wore them on their heads. अब यहाँ पर क्या है, जो मंकीज थे, उसी जिस पेड़ के नीचे वो सोया हुआ था, वहाँ पर बहुत सारे मंकीज भी रहते थे, ठीक है। और उसने देखा कि जो मर्चेंट है वो सो गया है और उसका बंडल ऑफ जो कैप्स है वहीं पर रखा हुआ है। उसने उनको ले लिया कैप्स को और क्या करने लग गए, और अपने वॉर कर अपने हेड पर, मतलब अपने सर पर वो सारी कैप ओढ़ ले, जैसे पहनना होता है ना, वैसे ले ली उन्होंने। एंड देन दे क्लाइम्ड, और क्या किया, फिर वो ऊपर चढ़ गए, ठीक है, पेड़ के ऊपर। जैसे ही उठाया कैप को और सब कैप को पहनते हुए दोबारा से पेड़ पर क्लाइम हो गए। आफ्टर सम टाइम द कैप सेलर अवेक। कुछ टाइम के बाद जो कैप सेलर था वो खड़ा हो गया। ही सो ऑल हिज कैप्स, और उसने अपना देखा कि मेरी जो कैप्स हैं अब वो कहाँ है, मिसिंग, ठीक है। उसने देखा कि कैप तो है ही नहीं। ही लुक्ड अप, ही सो द मंकीज ऑन द ट्रीज एंड दे हैड कैप्स ऑन देयर हेड्स, बट नाउ ही शुड गेट द कैप्स। ही वांट्स वरीड। अब क्या है, वो चाहता था कि अरे, उसने देखा जैसे ही ऊपर तो सभी मंकीज ने कैप को वियर किया हुआ था, लेकिन उसको तो अपनी कैप वापस चाहिए थी, है ना। वो तो चाहता था कि मेरी कैप मेरे पास वापस आ जाए। इसलिए वो वरी मीन्स क्या होता है बच्चे, चिंता करना, है ना। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, चिंता करने लग गया कि मेरी कैप अब मुझको वापस कैसे मिलेगी। ही थॉट ऑफ एन आइडिया। तो अब उसके दिमाग में एक आइडिया आया, है ना। ही न्यू दैट द मंकीज कॉपी व्हाट अदर्स डू। ही टुक ऑफ हिज कैप्स ऑन कैप। अब उसको समझ में आ गया कि जो मंकी हैं वो क्या करते हैं, हमेशा चीटिंग करते हैं, कॉपी करते हैं, है ना। जो अदर पर्सन करता है उसकी देखकर कॉपी करते हैं वो। द मंकीज ऑल्सो टुक ऑफ देयर कैप्स। और अगर मैं कैप को ऐसे ही पहनूंगा और कैप को फेंकूंगा तो मंकी भी मुझे देखकर वैसा ही करेंगे। द सेलर थ्रू अवे हिज कैप। अब उसने, सेलर ने क्या किया, मंकी कैप को पहना और फिर उसको फेंक दिया, ठीक है। द मंकीज ऑल्सो डिड द सेम। तो मंकी ने भी उसको देखा, ऐसे पहना और मंकीज ने भी फेंक दिया। द मर्चेंट कलेक्टेड ऑल द कैप्स देन ही वेंट अवे हैप्पीली। और मर्चेंट ने क्या किया, जैसे उन्होंने फेंका कैप को तो उसने सभी कैप्स को कलेक्ट कर लिया मर्चेंट ने, और उनको करके कलेक्ट, और फिर वो वहाँ से खुशी खुशी चला गया। तो आपने देखा एक प्यारे से मर्चेंट और मंकीज की प्यारी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और इसको पढ़ेंगे, ठीक है, और दोबारा से इसको देखेंगे कि कहाँ पर किसकी मिस्टेक थी, क्या मंकीज सही है या मर्चेंट, है ना। और पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। और इससे रिलेट करते हुए बच्चे एक्सरसाइज आपने खुद करेंगे।